डिस्कस करना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सिस्टम। सबसे पहले लिखो, इट इज एन परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट ये क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकेंड वन इज, इसके बारे में, इट ऑपरेट्स एट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बोथ। मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सिस्टम दोनों पे ऑपरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन हो गए, अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइंस, दोनों सिस्टम पे ये एप्लीकेबल होता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लग रहा है वहां पे ये ओरिजिनेट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब पोलैरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑपरेट्स एट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम, परमानेंट इफेक्ट एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जितना ज्यादा दूर होता जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना 4 कार्बन के बाद अगर ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ पे ग्रुप लगा है, इसके बीच में 4 कार्बन आगे, मतलब 5वें कार्बन तक इसका कोई असर नहीं होने वाला है, चाहे विथड्रॉइंग है रिलीजिंग है। इसका डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब है? अगर ये जितना दूर हो गया, डिस्टेंस आ गया इसके बीच में, यहाँ पे इसका इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इसमें कम है तो मतलब इस पे इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, सेम सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, जैसे जब जितना दूर जाता जाएगा इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी क्या है? 2 टाइप का है। प्लस आई और माइनस आई। ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है? प्लस आई और माइनस आई, अगर कोई ग्रुप लगा है विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई ग्रुप लगा है विथड्रॉइंग मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप है कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, खींचेगा, तो हम बोलेंगे ये कैसा ग्रुप है? ये है विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, हम बोलेंगे कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है ये, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो ग्रुप लगा है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कैसा है ये? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप्स क्या इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो कार्बन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन की है, इसलिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए माइनस आई है और ये क्या है? प्लस आई है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इतना लिख रखा है, ये ग्रुप्स हमने देखने ये कैसे काम कर रहे हैं, विथड्रॉइंग के हैं, रिलीजिंग के, कैसा काम करने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी कुछ कार्बन अटैच होगा, कोई कार्बन ऐसे लिंकेज चैन बनी होगी,
ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या कुछ अटैच है, कोई ग्रुप है कार्बन, ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, सल्फर है, डबल बॉन्ड O O O R, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो मतलब -I शो कर रहा है। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, sp करेक्टर है, यहाँ पे कैसा है sp। तो क्या मतलब है, जहाँ पे s करेक्टर जा रहा है, कितना है s करेक्टर, यहाँ पे 50% है, तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही विथड्रॉइंग करेक्टर है। इसका मतलब ये कैसा है, -I। सेम यहाँ पे भी क्या है, sp2, तो ये भी कैसा है, -I। ये भी कैसा है, sp2, तो ये भी कैसा ग्रुप हुआ, -I। तो ये सारे क्या है, विथड्रॉइंग करेक्टर के हैं। कैसे करेक्टर क्या है, विथड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, खींचेगा, ये भी क्या करेगा, खींचेगा। और ये हेलोजन फैमिली ये भी सारे क्या है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी क्या विथड्रॉइंग नेचर है इनका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का नेचर है, तो ये भी क्या है, सारे -I इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे देखो NO2 ये भी कैसा है, ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विथड्रॉइंग है। तो मतलब ये सारे क्या हुए, -I इफेक्ट शो करने वाले हुए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या है, RO नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, चार्ज आते ही उसकी डोनर एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये काम करने वाले हैं किसका, ये करने वाले हैं रिलीजिंग का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये T और ये D क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो ये कैसा काम करते हैं, ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब +I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चीज थी NH3 पॉजिटिव, NH2 ये काम करता है, इसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है, ये क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, डोनर एबिलिटी है इसकी। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा था NH3 पॉजिटिव, एक तो नाइट्रोजन, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मैंने जब आपको होमोलुमो के बारे में बताया था, इसकी फर्स्ट क्लास थी JOC की, वहां पे मैंने डिस्कस किया था। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए -I इफेक्ट शो करेगा। अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ -I, ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। N पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लगा है R ग्रुप लगे हैं, पॉजिटिव चार्ज H। N पे पॉजिटिव चार्ज है RH, पॉजिटिव H। तो हमें बताना है ऑर्डर किसका, -I इफेक्ट का। तो आप कहना चाह, इसे A मान लें, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं और इसे D मान लेते हैं। तो अगर ऑर्डर डिस्कस करें हम, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, R ग्रुप लगे हैं, ये डोनर है CH3 के, जो मैंने लिखा था यहाँ पे जो R ग्रुप होता है,
ये क्या अल्काइल ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करता है। तो आप सोच रहे हैं ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, तो ये माइनस आई इफेक्ट सबसे कम दिखाएगा और ये सबसे ज्यादा दिखाएगा, है ना। आप यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कदापि नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, और ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे 2p ऑर्बिटल की बात की जाएगी। दिस इज एप्लीकेबल, लिख लीजिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2p ऑर्बिटल। तो क्या होता है, इसका जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये इसका होगा, फिर इसका और फिर इसका। क्या वजह है इसका सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच में बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने की वजह से इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका हुआ, इसका हुआ, किसका हुआ, इसी का हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्शन होगी। रिपल्शन नहीं होने की वजह से इसका जो एंगल है नहीं बढ़ेगा, एस कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी तो माइनस आई नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है। लेकिन आपने ये बात जो लागू करनी है, एप्लीकेबल करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2p की होनी चाहिए। 2p ऑर्बिटल मतलब ये किसका है, जो नाइट्रोजन, ये भी 2p, 2p, ये भी क्या है 2p, 2p। यहाँ पे जो रिपल्शन हो रही है, इसका जो साइज है वो क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है। तो यहाँ पे ये रिपल्शन को क्या कर रहा है, अवॉइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ऑर्डर ही बताना है माइनस आई का, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। क्वेश्चन है हमारा वही सेम, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पी पे पॉजिटिव चार्ज है, आर 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 ग्रुप लगे हैं, पॉजिटिव आर आर एच पॉजिटिव, शायद यहाँ से बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, यहाँ पे 3 एच लगे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है। तो हमने बताना है ऑर्डर किसका, माइनस आई इफेक्ट का। मैंने ना पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई थी, वो जो एक्सेप्शनल केस था वो कहाँ पे लागू होगा, 2p ऑर्बिटल पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, ये क्या है 3p है, इसके पास क्या है 3p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 3p, फॉस्फोरस 3p का है ये, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी तो रिपल्शन होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होगी, है ना, यहाँ पे भी रिपल्शन होगी, बॉन्ड पे रिपल्शन होगी, लेकिन इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। इतना बड़ा साइज होने की वजह से ये उसको क्या करेगा, रिपल्शन को, इट हैव इनफ साइज, इट हैव enough size to avoid repulsion, to avoid repulsion, therefore it have less minus I effect,
और इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा और इसमें ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट इज सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसकी जो ना सीरीज है, ये जो 15th ग्रुप है, इसकी जो लाइन जिससे हमने बचपन क्या +1 +2 में लर्न की थी, ये नई पड़ोसन आई सबको सबको भाई, है ना। तो वही नई पड़ोसन आई सबको सबको भाई, है ना। तो इसका क्वेश्चन लिखो जरा, NR, ये नई पड़ोसन नहीं है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। R इंटरेस्टिंग है वैसे, R। ठीक है, अब हमने बताना है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ये हो गया हमारा 2p, ये 3p, ये 4p। अब यहाँ पे आपने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा। तो बस ये लगा दो, इसका ज्यादा, फिर इसका और फिर उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपने ना कॉन्सेप्ट थोड़े याद भी रखने हैं। देखो और भूल गए ऐसा नहीं करना है। OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अब आप फिर से भूल गए होंगे अभी तक, है ना, लेकिन भूलने का नहीं है। ये क्या है, 2p ऑर्बिटल है, ये क्या है 2p। तो मैंने अभी अभी बात बताई थी, 2p अगर दिख जाता है तो आपने वही लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इसका ही ज्यादा मिलेगा। तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस OH2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो 2p देखते ही आपने ये बात ध्यान रखनी है कि रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है। नेक्स्ट देखो, एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका इंडक्टिव इफेक्ट का। SR2 पॉजिटिव और SH2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे रिलीजिंग का काम करेंगे, क्योंकि ये 2p का काम नहीं है, ये क्या है 3p है। तो यहाँ पे माइनस आई इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाओ मेसोमेरिक इफेक्ट पे। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, कैसा इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट था, और किस पे एप्लीकेबल हो रहा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोथ पे एप्लीकेबल हो रहा था। वैसे ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है ये भी, और ये भी ये सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड सिस्टम पे ही एप्लीकेबल होगा, सैचुरेटेड पे नहीं होगा। एप्लीकेबल only at unsaturated systems। ठीक है, और इसमें भी क्या है, +m और -m। जैसे उसमें +i और -i था, वैसे ही इसमें भी +m - है। तो वही बात, अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अगर वो जो ग्रुप हमने लगाया है, मान लीजिए कोई ग्रुप लगाया है G, क्या लगाया है G, अगर ये क्या कर रहा है, हमने जो हमारा जो सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेशन का काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये अगर क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है ना, तो ये होगा +m। क्या होगा, +m।
कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर इसका काम क्या है, खींचने का, डायरेक्ट करने का, विथड्रॉ करने का। कैसा ग्रुप लगा दिया हमने, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको भूख लगी, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ये, तो ये क्या करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा। कैसा शो करेगा, -m इफेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, परमानेंट इफेक्ट होता है और अनसैचुरेटेड सिस्टम पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो OCH3, ठीक है। तो जैसे ये ग्रुप है, अनसैचुरेटेड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। अब हमने बताया है कैसा काम कर रहा है, ये डोनेशन का काम कर रहा है या विथड्रॉइंग का काम कर रहा है। दिखने में तो आपको लग रहा है कि कैसा है ये, -I। अगर हम इसको भूल जाओ, अगर ये ग्रुप लगा है C के साथ OCH3 लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये काम -I इफेक्ट, अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो कैसा है, -I, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्या करेगा, इसके पाई स्टार्स में, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ये कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, इस पे कैसा चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो जरा यहाँ देखिए, ये कैसा काम कर रहा है, डोनेशन का, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, +m इफेक्ट। क्या होगा, +m इफेक्ट। तो आपने ध्यान देना है, अगर ऐसा लगा है तो ये -I है, ऐसे लगा है तो +m है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, NO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या काम करेगा, ये करेगा -m का, ये यहाँ और ये यहाँ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, C से डबल बॉन्ड N पॉजिटिव O नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉइंग नेचर है, तो ये कैसा है, -m इफेक्ट। कैसा है ये, -m इफेक्ट शो कर रहा है। अब जरा एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम। लाइट गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करनी है हमने। क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, CH यहाँ पॉजिटिव लगा है, OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, CH2 पॉजिटिव मेटा पे लगा दो, फिर एक बार और CH2 पॉजिटिव पैरा पे लगा दो, और एक बार मत लगाओ, नहीं लगाते, ठीक है। अब हमने बताना है कि कौन से केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल किस में है, लेस स्टेबल किस में है, हमने ये चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो सबसे पहले एक चीज देखो, OCH3 ग्रुप है, यहाँ ये CH3 है, CH3, यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है,
मतलब इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास, वैकेंट p ऑर्बिटल है, खाली पड़ा है। तो क्या होगा, जो इसके पैरेलल होंगे ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, ये क्या करेगा, अपने नॉन बॉन्डिंग से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग टू p ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर कहीं पे भी इन सभी केस में ऐसा कोई सीन बनता है, मतलब उसके एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन आता है तो ये क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कैसे, नॉन बॉन्डिंग से उसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट है, ये प्लस m है। कैसा है ये, प्लस m। तो ये बात आपको पता होगी, तो ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से नक्की करेंगे। तो जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इस केस में ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग से उसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसका क्या मतलब है, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। इस पोजीशन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ग्रुप उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। सेम यहाँ पे भी इसको ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है यहाँ पे प्लस m लग रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी प्लस m है। अब देखो, मैंने एक चीज और बताई थी, अगर कार्बन के साथ ऐसे OCH3 लगा है तो ये कैसा काम करता है, -i का भी काम करता है। कैसा करता है, -i। तो यहाँ पे प्लस m भी है, -i भी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -i है, प्लस m नहीं है। यहाँ पे भी प्लस m और -i है। तो एक चीज और ध्यान दो, प्लस m जो करेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है किस पे, -i पे। प्लस m इज डोमिनेटेड ओवर -i। तो यहाँ पे प्लस m डोमिनेट है, यहाँ पे भी प्लस m डोमिनेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे भी प्लस m है, यहाँ पे भी प्लस m है, दोनों क्या कर रहे हैं, उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज तो कॉमन है। अब आ जाओ -i पे। -i कहाँ पे, मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा -i, ये इसके बिल्कुल करीब है ना, पास है, डिस्टेंस इसमें कम है, तो -i इसमें यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर मैं इसको a मान लूं, इसे b, इसे c, इसे d, तो मतलब c का जो ऑर्डर हम अगर करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो c में क्या है, मोर स्टेबल है। फिर अगर हम कहें फिर a में, यहाँ पे -i है, सिर्फ विथड्रॉ कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका तो सबसे कम है, सबसे पीछे b और फिर आएगा d। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कल करते हैं ये, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस होता है। कल ये इफेक्ट और ये कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इजी ही था। थैंक यू।